ये बात है 7 जुलाई 2016 की, जब एक ऐसे व्यक्ति की मिस्टीरियस तरीके से वॉशरूम में डेथ हो जाती है जो खुद दुनिया में मौजूद कई मिस्टीरियस चीजों को सॉल्व करके लोगों के सामने उसकी सच्चाई रखता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गौरव तिवारी की, जो इंडिया के सबसे पहले व्यक्ति माने जाते हैं जिन्होंने इंडिया को पैरानॉर्मल एक्टिविटी यानी नेगेटिव एनर्जी रियल में एग्जिस्ट करती है या नहीं, इसे केवल दिखाया नहीं बल्कि एविडेंस के साथ प्रूव भी किया है कि हाँ, नेगेटिव एनर्जी एग्जिस्ट करती है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जहाँ लोग ये मान रहे हैं कि गौरव तिवारी को किसी नेगेटिव एनर्जी ने मारा है, तो वहीं पे कई लोग ये मान रहे हैं कि गौरव ने सुसाइड की है। वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि ये एक मर्डर था। लेकिन आज की इस वीडियो में हमें जानेंगे आखिर एग्जैक्ट उस दिन हुआ क्या था। क्या गौरव को सच में एक बुरी आत्मा ने मारा था या फिर गौरव ने सच में सुसाइड की थी। अब ये बात तब की है जब गौरव तिवारी अपना और अपने घर वालों के सपना पूरा करने के लिए अपने कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके 21 साल की उम्र में अमेरिका निकल जाते हैं एक कमर्शियल पायलट बनने के लिए। और अमेरिका पहुंचकर उन्होंने एक अपार्टमेंट में एक फ्लैट किराए पे लिया था, जो उन्हें उसी बिल्डिंग का सबसे सस्ता फ्लैट मिला था। लेकिन गौरव को तब ये विश्वास नहीं हुआ था आखिर इतने सस्ते में उन्हें फ्लैट कैसे मिल गया, क्योंकि वहाँ पे मौजूद सभी फ्लैट से ये सबसे सस्ता था। खैर, ये चीज बहुत ही जल्दी गौरव को समझ में आने वाली थी। अब गौरव इस रूम में कुछ दिन तक तो रहे, लेकिन इन दिनों जब वो रात में जाकर पढ़ाई किया करते थे तो उनके साथ ऐसे कई बार हुआ उन्हें एक रोती हुई लड़की की आवाज सुनाई देती थी, जो काफी विचित्र होती थी। कभी कभी ये आवाज रोते हुए होती थी या फिर कभी कभी तो तेज हंसने की आवाज होती थी। अब जब गौरव के साथ ये चीज बार बार होने लगी तो उसने सोचा कि अगल बगल के लोगों से इसके बारे में पूछा जाए, क्योंकि ये चीजें अब गौरव को हद से ज्यादा परेशान करने लगी थी। अब जब उन्होंने अपने बगल वाले फ्लैट में जाकर इसके बारे में पूछा तो उन्हें पता चला कि ये रूम क्यों इतना सस्ता मिला था, क्योंकि यहाँ एक छोटी बच्ची की आत्मा रहती है। अब ये बात सुनकर गौरव के होश ही उड़ गए। मतलब उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो सुन क्या रहा है, क्योंकि गौरव एक ऐसा लड़का था जो कभी आत्मा जैसी चीजों पे विश्वास ही नहीं मानता था। लेकिन अब ये बात सुनने के बाद गौरव को यहाँ पे धीरे धीरे समझ में आने लगा था अगर यहाँ पे आत्मा नहीं तो कुछ न कुछ तो बात हो सकती है, क्योंकि गौरव खुद इन आत्माओं जैसी चीजों पे यकीन नहीं करता था और ना ही वो ये सब इजिली मान सकता था। लेकिन ये भी था, इस बार ये बात को इग्नोर नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके साथ ये सब पहली बार हो रहा था। तो वो इस बात को पता लगाने के लिए कि क्या सच में यहाँ आत्मा की आवाज है या फिर कुछ और ही बात है, इस बात को पता करने के लिए वो रूम को छोड़ा नहीं बल्कि और ज्यादा इंटरेस्ट के साथ वहाँ पे रहने लगा। फिर क्या उन्होंने कुछ दिन तक तो ऐसे ही कोशिश की कि आत्मा से बात हो जाए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। फिर उन्होंने अपने करियर का सबसे बड़ा स्टेप उठाया और अपने पायलट की पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन कोर्स करने के लिए फ्लोरिडा के IMHS इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया। लेकिन गौरव के इस फैसले से उनके पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा नाराज हुए। लेकिन गौरव के साथ ये सब हो रहा था, उसे इस बात को जानना ही था आखिर इसके पीछे किसका हाथ है। फिर क्या था, गौरव ने जी जान लगाकर अपना पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की पढ़ाई पूरी की और फिर यूएस से लेकर उन्होंने पूरी दुनिया के करीब 6000 प्लस 100 प्लेस को विजिट किया और इन प्लेसेस को छानबीन करके लोगों के सामने उसकी सच्चाई रखी, जिनमें कुछ ऐसी चीजें भी थी जो सिर्फ एक अफवाह थे, लेकिन कुछ चीजें बहुत ही भयानक थी जिसमें यकीन करना लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। जैसे एक बार गौरव इस हद तक चले गए थे जहाँ उन्होंने एक 100 मुर्दा घर में रात बिताने की ठान ली। और ये कोई नॉर्मल मुर्दा घर नहीं था, बल्कि एक ऐसा मुर्दा घर था जहाँ एक इंसान जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। वहाँ गौरव ने पूरी रात बिताने की ठान ली और ऐसे ही वो उस रात मुर्दा घर में एक बॉडी ट्रे मिल जाते हैं, वो भी पूरी रात के लिए, सिर्फ इस बात को जानने के लिए आखिर इस भूतिया कहे जाने वाले 100 मुर्दा घर में एग्जिट है क्या। खैर, पूरी रात बिताने के बाद उन्होंने बताया कि पूरी रात उन्हें एक ऐसे नॉक करने की आवाज आती थी कि मानो उनके आसपास कोई आता है और नॉक करता है फिर चला जाता है। और ऐसा उनके साथ पूरी रात में कई बार हुआ। मतलब आप सोच के देखो कि पूरी रात लाशों के साथ रहना मतलब क्या हो सकता है। और ऐसे नहीं बल्कि कई जगहों को उन्होंने तब एक्सप्लोर किया जब वो 2009 में इंडिया चले आते हैं और फिर इंडिया में आकर पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं। और ऐसा करके वो इंडिया के सबसे पहले व्यक्ति बन जाते हैं जिन्होंने पैरानॉर्मल के ऊपर कोई ऑर्गेनाइजेशन चालू किया हो। और इस ऑर्गेनाइजेशन के चालू करने के कुछ समय बाद ही वो इंडिया के सबसे हॉन्टेड प्लेस जैसे भागगढ़ फोर्ट और कुलधारा विलेज और मुकेश मिल जैसे जगहों को एक्सप्लोर किया और लोगों के सामने उसकी सच्चाई रखी। यहाँ तक कि अब गौरव कई सारे मूवीज और कई सारे शो में भी आने लगे और इसी बीच वो इतने ज्यादा फेमस हो गए थे कि वो न्यूज रिपोर्टर के साथ भी 100 प्लेस विजिट करने लगे। और कई बार तो ऐसा भी हुआ जब न्यूज रिपोर्टर उनके साथ हुआ करते थे तब गौरव ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि न्यूज रिपोर्टर के भी होश उड़ जाते थे। मतलब किसी को समझ में नहीं आता था कि आखिर ये हो कैसे रहा है। आप एक बार इस क्लिप को देखो। ये तो मुझे लगता है कैमरा का मूवमेंट भी हो सकता है। कोई खैर, ऐसे केसेस तो गौरव की जिंदगी में लाइन लगी हुई थी, जिनमें रात को कब्रिस्तान में रुकना हो या किसी 100 प्लेस पे जाना हो, ये सब गौरव के लिए बहुत नॉर्मल सी बात थी। खैर, अब गौरव की लाइफ में वो दिन आता है जिसकी कल्पना गौरव कभी नहीं किया था और वो दिन था 7 जुलाई 2016। इस दिन से ठीक एक साल पहले 2015 में उन्होंने शादी की थी और दिल्ली के द्वारका में अपने वाइफ, मॉम और डैड के साथ वो रहते थे। अब ठीक इससे एक साल पहले से तो लगभग सब कुछ अच्छा चल रहा था और वो दिन था गौरव हर दिन रात को लेट आते थे। कभी 2 बज जाते थे, कभी कभी तो 3 बज जाते थे और कभी कभी तो ऐसा होता था वो घर ही नहीं आ पाते थे।
थे। अब काम भी तो भूतों वाला था, जो मेजोरिटी ऑफ टाइम रात को ही होता था, और देर रात घर आने की वजह से उनकी पत्नी उनके ऊपर कई बार चिल्ला देती थी या फिर उससे नाराज हो जाती थी। अब 6 जुलाई 2016 के ठीक 1 या 2 महीने पहले ही गौरव ने अपनी वाइफ से एक बात डिस्कस की थी। उन्होंने अपनी वाइफ से बताया था कि उन्हें कोई नेगेटिव एनर्जी आसपास फील होती है, और कई बार तो उन्हें ऐसा लगता था कि वो नेगेटिव एनर्जी उनके साथ ही चल रही है। यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली ये थी कि जहाँ पे बाकी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ताबीज या फिर नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए कुछ न कुछ पहनते थे या फिर अपने आसपास रखते थे, वहीं गौरव का यह विश्वास था कि आत्माएं कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, इसलिए वो हमेशा ऐसे ही हुआ करता था। खैर, वाइफ को यह बात बताते बताते उन्होंने एक बात ये भी कहा था कि जो नेगेटिव एनर्जी उन्हें फील होती है उन्हें बहुत ही भारी नुकसान पहुंचाने वाली है। और ठीक इस बात के 1 महीने बाद ही यानी 6 जुलाई 2016 को गौरव शाम को एक 100 प्लेस पे जाते हैं। वो प्लेस था जनकपुरी। वो अपनी टीम के साथ यहाँ पे आते हैं, लेकिन किसे पता था कि ये इनकी आखिरी रात है। खैर, आज भी वो हमेशा की तरह रात में वो 2 बजे घर आते हैं और बीवी से बहस होती है और फिर सो जाते हैं। और फिर इसके बाद सुबह 8 बजे सब उठकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। वाइफ किचन में खाना बना रही होती है, मॉम डैड घर पे बैठकर टीवी देख रहे होते हैं, और यहाँ दूसरे कमरे में जो टॉयलेट के पास वाला कमरा था, यहाँ गौरव तिवारी कुछ इंपॉर्टेंट मेल का रिप्लाई कर रहे थे और अपने दोस्त को ये बात बताकर वो काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि पिक्चर एक फेमस मैगजीन के फ्रंट पेज पे आने वाली है। और इस बात की जानकारी उन्होंने 6 जुलाई को अपने फेसबुक अकाउंट पे पोस्ट कर दी थी, जो उनकी जिंदगी की आखिरी पोस्ट साबित हुई। अब इतना करने के बाद करीब 10:30 से 11 बजे के आसपास वो अपनी जगह से उठकर बाथरूम में चले जाते हैं। अब बाथरूम में गए 5 मिनट ही हुए थे, अचानक जोर से किसी की गिरने की आवाज आई, जिसके चलते तुरंत ही उनकी वाइफ, मॉम, डैड बाथरूम के पास आकर उन्हें आवाज लगाते हैं, लेकिन किसी भी तरीके का कोई भी रिप्लाई ना आने की वजह से उनके पिताजी दरवाजा पीटने लगते हैं। लेकिन इसके बाद भी गौरव किसी भी तरीके का कोई रिप्लाई नहीं देता, और जब नॉक करने के बाद भी गौरव का कोई रिप्लाई नहीं आता तो उनके पिताजी दरवाजा तोड़ देते हैं और जैसे ही बाथरूम में एंट्री करते हैं और ये तीनों जो फिर देखते हैं, ये देखकर तीनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि गौरव ठीक टॉयलेट के बगल में बेहोशी की हालत में पड़ा है और गले पे एक बहुत ही अजीब सा डार्क रेड कलर का निशान बना हुआ है। डरते हुए माँ बाप और वाइफ जैसे तैसे गौरव को अस्पताल लेकर पहुंचते हैं, जहाँ डॉक्टर चेक करके ये बता दिया कि इनकी मौत काफी पहले ही हो चुकी है। अब जब पोस्टमार्टम हुआ तो रिपोर्ट में ये सामने आया कि गौरव का मौत दम घुटने से हुई है, यानी कि सांस रुकने की वजह से, और ठीक गले के पीछे एक डार्क कलर का निशान भी मौजूद था। अब पुलिस के हाथ में ये केस आते ही जो उनके पिता ने दर्ज कराया था, तब पुलिस ने छानबीन की और नेगेटिव एनर्जी को बिना इन्वॉल्व किए ही इसे सुसाइड बता दिया। जब उनके पेरेंट्स ने इस बात का प्रूफ मांगा तब पुलिस इस बात का जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि जिस बाथरूम में गौरव की लाश मिली हुई थी वहाँ लटकने जैसा कुछ था ही नहीं, और न ही ऐसा चीज जिसे सुसाइड किया जा सके। और अगर ये बात मान भी लेते हैं कि यह आत्महत्या है, तो निशान जहाँ पे गले के सामने बनना चाहिए था, वहीं गौरव की बॉडी में इसके पीछे डार्क कलर का निशान बना हुआ था, और यही बात इस केस को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देती है। और जब इस बात को रखकर भी मेडिकल टीम से कोई भी प्रूफ मांगा गया तो उनके पास भी कोई रिप्लाई इस बात का नहीं था। आखिर ये निशान बना तो बना कैसे? और इससे भी बड़ी बात यह है कि उनके पिता का ये कहना था कि उस वक्त कमरे में हम 3 के अलावा और कोई नहीं आया था और न ही कोई पहले से मौजूद था। और बात रही आत्महत्या की, तो गौरव की जिंदगी में ऐसी कोई भी बात नहीं है जिससे वो परेशान था। इवन वो बहुत ज्यादा खुश भी था, क्योंकि उसकी पिक्चर मैगजीन के फ्रंट पेज पे आने वाली है। और ऐसे में ये सब करना और बिना किसी प्रॉपर सबूत को इसे साबित कर देना कि उसने सुसाइड कर लिया है, ये बात कहीं से भी साबित नहीं होती है। इस केस को तो सॉल्व नहीं किया जा सका।